देखिए, आपने हमारी स्पेशल रिपोर्ट की किस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरी है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह जी जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्य विशेष में। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता ललित अरोड़ा जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप नरूला जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रियदर्शनी जी, सबसे पहले मैं आपके साथ ही शुरू करना चाहूंगी। हरियाणा सरकार ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर सिंचाई विभाग में अधिकारियों पर कार्रवाई की है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? नमस्कार आपको और सूर्य नमस्कार न्यूज को भी, सूर्य समाचार न्यूज के भी सारे दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, आज जो कार्रवाई हुई है, इससे पहले भी अभी आपने देखा होगा कि रेवाड़ी में भी एक बड़ी ही, जिसको कहते हैं ना, अफसरों के ऊपर जो कि घूसखोरी या इस चीजों के लिए बदनाम थे, उसके ऊपर अभी 2 महीना पहले भी कार्रवाई हुई है। इससे क्या संदेश जा रहा है? इससे ये साफ संदेश हम लोग दे रहे हैं कि देयर इज नो टॉलरेंस फॉर करप्शन। हमारी सरकार करप्शन पे कोई टॉलरेंस नहीं रख रही है, और ये बात और ये संदेश हमने साफ दे दिया है। अब यहाँ पे इनको ये समझने की जरूरत है, अफसरों को, और कि अगर आप जनता की सेवा नहीं करेंगे और जनता की उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरेंगे तो आपको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी अक्सर जो पुलिस महकमे के लोग होते हैं उनकी मीटिंग्स लेते हैं। डीजीपी की बैठक अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सारे डीजीपीज की बैठक की थी, कमिश्नर्स की थी। वहां पे भी साफ संदेश दे दिया कि अगर कोई जनता आपके पास आ रही है काम लेके, तो आपको उसे रिसॉल्व कराना है। देखिए, जनता ने एक समय वो भी देखा था, हमें भूल नहीं जाना चाहिए मैम, कि जहां पे ऐसा होता था कि आप एक व्यक्ति गुहार लगाता रहता था और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। चाहे वो इनेलो की सरकार हो, जो पहले इनेलो की सरकार थी, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया। किस तरीके से करप्शन बढ़ चुका था, किस तरीके से लैंड माफिया, खनन माफियाओं का बोलबाला था, ये तो सबको मालूम है। पर्ची खर्ची की सरकार चलती थी। ये सारे के सारे जो अफसर उस समय के जो रिक्रूट किए हुए हैं, शायद क्योंकि वो कहते हैं ना, पर्ची खर्ची से बने हुए हैं, तो उनको शायद कुछ काम करने की आदत नहीं है। तो शायद ये एक सख्त कार्रवाई इसी कारण करनी जरूरी पड़ गई कि भैया या तो सुधर जाओ, क्योंकि अब पर्ची खर्ची की तो सरकार है नहीं, या फिर बाकायदा जिसको कहते हैं आप अपने काम को लेके सीरियस हो जाइए। यहाँ पे हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। आज जनता ने हमें तीसरी बार हरियाणा में इतना बड़ा मैंडेट दिया है और कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया है। कांग्रेस पार्टी इस समय कहां, हम लोग जिसको कहते हैं 100 तक की गिनती भी पूरी कर चुके हैं। यहाँ पे उनका ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल ही नहीं खत्म हो रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि ये लोग एक नॉन सीरियस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ना इनका संगठन है, ना इनके कार्यकर्ता हैं, और इनके नेता भी नहीं है, नेता भी गुम है। जो विपक्ष की आवाज नहीं, जो इनको विपक्ष की आवाज, ललित जी जब आप बोल रहे होते हैं तो मैं कुछ कभी नहीं टोकती, मेरी आदत नहीं है। ललित जी, मैं आपका भी रुक करूंगी इसके बाद में आपके पास ही आ रही हूँ। ठीक है, इसके बाद में आपके पास है। ललित जी, बीच में मत रोके। प्रियदर्शनी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं रोकूंगा अगर इसमें संगठन की बात। मैं आ रही हूँ, इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। फिर मैं भी रोकूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, ललित जी का रुख करते हैं। ललित जी, ठीक है, मुद्दे पे रहिए। ललित जी, जिस तरह से सरकार ने एक्शन लिया है, पहली बार सिंचाई विभाग के 70 अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है, इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? ठीक है, ललित जी, आप जवाब दीजिए। मैं दे रहा हूं। मैंने इतना ही बोला कि क्या कांग्रेस के संगठन से आज की चर्चा का विषय का कोई लिंक है? ठीक है, मुद्दे पे आइए सर। इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का संगठन नहीं, और ठीक है, मुद्दे पे रहते हैं। हरियाणा को लीडरों को ऑपोजिशन नहीं मिला है। ललित जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज जिस तरह से कार्रवाई सिंचाई विभाग के 70 अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? मैडम, ये आज नहीं किया गया, 5 तारीख का ये मेरे पास में इनका नोटिस है, देख लीजिए। इसके अंदर लिखा गया है कि एक कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग ऑफिसर। इसमें कौन लोग हैं? एक जीएम है, एक एससी है और 3 एक्सीएन है। आपने चीफ इंजीनियर पे कार्रवाई करनी है और उसकी चार्जशीट बनाने के लिए आपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर की एक कमेटी बनाई है। सोचने वाली बात है। दूसरा, इसमें चार्जशीट के अलावा एक इन्होंने लिखा है डिस्प्लेजर नोट। उसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाएगा, और मैं समझ सकता हूं कि ये एससी को और जो उससे ऊपर के अधिकारी हैं उनको ये डिस्प्लेजर नोट देंगे।
कोई एक्शन नहीं, कोई मीनिंगलेस चीज है। इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो 70 लोग आइडेंटिफाइड हैं, टेक्निकल पॉइंट पे बात कीजिए मेरे साथ, क्योंकि ये इश्यू ऐसा है। जो 70 लोग हैं, ये इन्होंने कहा 20 मार्च की रिपोर्ट है। भाई 20 मार्च की रिपोर्ट है तो उनकी ई टेंडरिंग नवंबर के बाद हुई, क्योंकि श्रुति चौधरी नवंबर से मंत्री है। अगर वो दुष्यंत राणा के टाइम, दुष्यंत जी के टाइम के चौटाला के, तो वो बताए टोटल अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है, कौन कौन से प्रोजेक्ट है, उनकी क्या कॉस्ट थी, कितनी बिलिंग करी इन्होंने। देखिए मैं आपको बता देता हूं, इनका एक बिड डॉक्यूमेंट होता है। बिड डॉक्यूमेंट एक किताब है 330 पेज की, उसके अंदर में सारा सिस्टम दिया हुआ है। क्वालिटी क्या होगी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या होगी। मैं ये पूछता हूं कि जब आप रनिंग पेमेंट करते हैं तो क्या उस समय क्वालिटी नहीं देखते? मान लीजिए एक प्रोजेक्ट 3 साल के लिए मिल गया किसी को, या 1 साल के लिए मिल गया, उसके बाद जब आप उसकी रनिंग पेमेंट 4-5 बार करेंगे तो क्या क्वालिटी चेक नहीं करेंगे? यानी विजिलेंस डिपार्टमेंट 70 अधिकारियों की इकट्ठे चेकिंग कर रहा है, ये हमारी समझ से तो बाहर है। इसके अलावा इन्होंने 33 घोटाले अभी तक इनके टाइम में हुए 11 सालों में। ये तो बता दें कि किस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की है, क्या इन्होंने एफपीओ घोटाले में की है? सही घोटाले हुए, आई ऑब्जेक्ट। बता रहा हूं मैं, शराब घोटाला, जहरीली शराब वाला, आबकारी का, एचएससी भर्ती का, पेपर लीक का, यमुना खनन का, और जो है डाटम खनन का, एक डीएसपी मर गया था। ये 2 लैंड का घोटाला याद है आपको? अपने समय का आपको लैंड का घोटाला याद है? ठीक है, एक एक करके तो इतनी मिर्ची लग रही है भाई, मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए। हाँ सुन लीजिए, लैंड का घोटाला भी याद कर लीजिए। घोटाला, सफाई फंड घोटाला। मेरे को ये बता दे, सीईटी वाला जो है ग्रुप 56-57 में घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये इतने घोटालों में आपने किसको सजा दी, ये तो बता दो। एक भी व्यक्ति को चार्जशीट करके सजा दी हो तो पहले सस्पेंशन होती है, फिर चार्जशीट होती है, फिर चार्जशीट का प्रोसेस है, इंक्वायरी अफसर अपॉइंट होता है, पीओ अपॉइंट होता है, सीएसओ है, डेली इंक्वायरी होती है, डॉक्यूमेंट्स उनके खिलाफ प्रेजेंट किए जाते हैं, फिर ईओ अपनी रिपोर्ट देता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, फिर उसको सजा देती है। तो ये कहीं हमें तो कभी देखने को नहीं मिला। आज आप यहाँ पे आके क्यों भाग गई थी श्रुति चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंस से? क्यों चली गई थी वो? ठीक है, प्रियदर्शनी जी से मैं सबके बारे में जवाब भी लूंगी, लेकिन हम अपने तीसरे गेस्ट का भी रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब भी सरकार की तरफ से इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं भ्रष्ट अधिकारियों पर या फिर रिश्वतखोर अधिकारियों पर, क्या मैसेज जाता है इसका जनता के बीच? देखिए नूपुर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब अगर आप ईमानदारी से कोई चीज आपने चेक की और उसमें अनियमितताएं पाई गई, क्वालिटी चेक में क्वालिटी बिल्कुल अगर कुछ उसमें खामियां पाई गई तो जरूर एक्शन होना चाहिए। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बल्क में हो या 2-4। अभी ललित जी कह रहे थे कि ये बात ठीक है कि काम के प्रोसेस में लगातार बीच में पार्ट टाइम पेमेंट्स होती रहती है, और मेरे ख्याल से उनपे सारे कामों पे चेक क्यों नहीं किया जाता? क्यों ना बीच में ही उन्हें इंटरप्ट करके ये बताया जाए कि आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है। क्वालिटी चेक में ऐसा तो है नहीं, सरकार चाहे और लेबोरेटरी में जाके 2 दिन में भी चेक करा सकती है। कोई काम ऐसा नहीं हुआ होगा जो 2 या 4 दिन में पूरा हो गया होगा, काम को टाइम भी लगा होगा। तो ये बात ठीक है कि प्रोसेस में कहीं ना कहीं अनदेखी जरूर है, क्योंकि जिस तरह से एकदम अचानक सबको चार्जशीट किया गया, कोई एक काम नहीं है। जब 70 लोगों को, 70 अधिकारियों को, छोटे से लेके बड़े तक पे उन्हें चार्जशीट किया जा रहा है, तो ये कई सारे काम होंगे। और बाकायदा अगर सरकार किसी अधिकारी को चार्जशीट कर रही है तो ये पूरी तरह से बताना भी चाहिए कि कौन से प्रोजेक्ट में कौन से अधिकारी को चार्जशीट किया गया, कहाँ क्वालिटी में फर्क मिला है, कहाँ क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो पूरा अगर ट्रांसपेरेंसी रखनी है तो पूरी तरीके से रखिए। और ठीक है, ये एक्शन बहुत अच्छी बात है, सिंचाई विभाग पे हुआ है, अन्य विभागों में भी विभागीय या जितने भी डेवलपमेंट के काम होते हैं सिर्फ सिंचाई विभाग में नहीं होते, और सारे विभाग में भी है। तो ये लोग, जब सरकार इतनी ट्रांसपेरेंसी पे आ गई और सख्ती से कड़े एक्शन लेने की बात कर रही है, तो और विभाग में सब में भी क्वालिटी की जांच होनी चाहिए। इसका मतलब क्या ये सही है कि बाकी विभागों में क्वालिटी अच्छी है, सिर्फ सिंचाई विभाग में क्वालिटी में फर्क नजर आया? तो मेरे ख्याल से अभी इस मामले में पूरी तरह से या तो खुल के सामने नहीं आया, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, प्रियदर्शनी से जवाब ले लेते हैं इसी बारे में। जी प्रियदर्शनी जी, मैं आपका रुख करूंगी। ये जो क्वालिटी चेक अब हुआ है, ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक साथ 70 अधिकारियों को चार्जशीट कर दिया गया है। अब बहुत बड़ा नंबर होता है 70 अधिकारी।
देखिए, क्वालिटी चेक कहीं ना कहीं हो रही थी, तभी तो इस तरीके की कार्रवाई हुई है ना। कहीं ना कहीं उस पैरामीटर में ये लोग नहीं आ रहे थे तभी हुई। मैं पूछना चाहती हूँ कि इनेलो के समय में या कांग्रेस के समय पे क्या कभी इस किस्म की कार्रवाई हुई है? मैं अभी इंटरनेट पे यही देख रही थी कि हुड्डा साहब के समय पे कितने अफसरों को सस्पेंड किया गया, 4-5 का लिस्ट में निकला है, और मेरे ख्याल से वो शायद टाइम पे जो चीजें करनी चाहिए वो नहीं कर पाए होंगे। तो यही कारण है, मतलब टाइम पे, मतलब सेवा पानी जो होता है, जो इनके यहाँ कच्ची पर्ची चलती थी वो नहीं कर पाए होंगे, यही कारण है कि उनको सस्पेंड। टोटल 5-6 नाम आए हैं। तो आप ये सोचिए, इनका काम है और एक हमारा काम है। भैया काम कर, मैं तो यही बात बोल रही हूँ कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। सिंचाई डिपार्टमेंट ने बाद में किया, कल किया, परसों किया, जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा ना। अगर सिंचाई विभाग अगर इस चीज को लेकर सीरियस नहीं होती तो इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे होती, आप बताइए। इसका मतलब कि माननीय मंत्री जी इसको लेके, श्रुति जी बहुत सीरियस है और इस पे कार्रवाई हुई है, और अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इससे लोगों के मन में डर आएगा कि हमें काम करना पड़ेगा, वी हैव टू डू एंड वी हैव टू डू द परफॉर्मेंस। ठीक है, ललित जी से जवाब ले लेते हैं। ललित जी, कांग्रेस की सरकार भी हरियाणा में काफी लंबे समय तक रही है, किस तरह की कार्रवाई क्या कांग्रेस के समय में देखने को मिली थी? 6 किए, 6 गिन के मैंने किया है। देखिए ऐसा है, ललित जी से जवाब ले लेते हैं। आप पे बोलने से कि 6 किए थे, आपने ये बोला इन्होंने, भाजपा प्रवक्ता ने, कि उन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे, तो इसका मतलब ये 70 लोगों ने भी श्रुति चौधरी को पैसे नहीं दिए। पर्ची खर्ची आपके समय पे चलती थी, हमारे समय पे नहीं चलती है। आप धर्मराज रजिस्टर की औलाद हो, है? क्या बात कर रहे हो? करप्शन के वजह से तो आपने पकड़ा इनको, कैसी बातें कर रहे हो? ये करप्शन चार्जेस तो है कि गुणवत्ता खराब है, सड़क या पानी या जो भी उसके लिए बना है उसकी क्वालिटी खराब है, तभी तो करप्शन है। उस करप्शन के बारे में आप कह रहे हो कि हमारे टाइम में नहीं है, खुद ही आप उनको जो चार्जशीट कर रहे हो। इसका मतलब आप लोगों को पैसे नहीं मिले मंत्रालय स्तर में और नीचे वालों को आप पकड़ रहे हो। लेकिन पकड़ने के बाद मैं तो ये कह रहा हूं कि 35 घोटाले आपके टाइम में 11 सालों में हुए, कितने लोगों को आपने, वो 2 IAS आपने रीइंस्टेट कर दिए, कोई एक्शन नहीं लिया। कितने लोगों पे एक्शन लिया बताते नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो 70 लोग हैं, इनके पास कितने प्रोजेक्ट थे? एक अफसर के पास 4 प्रोजेक्ट थे, 5 प्रोजेक्ट थे। अगर ये टोटल मिला के 300-250 कुछ प्रोजेक्ट होंगे तो इसमें 250, अगर 1 करोड़ का ही प्रोजेक्ट हो 250 करोड़ हो जाते हैं, अगर 10 करोड़ का हो तो 2500 करोड़ हो जाते हैं। इस पे चुप्पी क्यों लगा रहे हो? अपनी बात करो कि आप कहां फंस रहे हो। ये मैं बता दूं कि ये दुष्यंत चौटाला के टाइम पर, इन मंत्री के टाइम के भी हैं। 31 मार्च को जब बिल सारे पेमेंटों के लिए आए होंगे तो इनको पैसे नहीं मिले होंगे, ये हो सकता है, तभी इनको इन्होंने पकड़ा। बात ही मुझे ही बोल रहे हैं, बताइए। आपने उदाहरण दिया, मैंने तो कोई उदाहरण नहीं दिया। अब आप फंस गए उदाहरण में, तो दिक्कत हो रही। मैं तो कह रहा हूं कितने का घोटाला है, उसमें से कितना आप जो है वर्क टोटल कितने के थे, और बाकी विभागों का भी करो ना। सिर्फ एक ही विभाग में अगर बेईमानी है, बाकी तो सारे ही ईमानदार विभाग है। आपने इन अफसरों को इसलिए परेशान किया है, मैं बता रहा हूं कि ये लोग, इनसे पैसे ऐंठे जा सके और कुछ नहीं है। वरना रनिंग पेमेंट में आप चेक नहीं करते। मैंने 3 महीने काम किया, मैंने 20 लाख 50 लाख का बिल दिया, आपने क्वालिटी चेक नहीं करी, आपने बिड डॉक्यूमेंट के हिसाब से स्पेसिफिकेशन को अप्रूव किया कि यस ये क्वालिटी इसमें मेंटेन्ड है, मेरे को चेक मिला एज ए कॉन्ट्रैक्टर। तो अब अचानक जो है 6 महीने साल बाद यही काम में खराबियां मिल रही है आपको, तो उस समय रोक लेते तो बाकी बच जाता ना। पहले क्वार्टर में या पहले 2 महीने में या पहली रनिंग पेमेंट पे आप रोकते तो अगली पेमेंट ना होती। तो अब आपको गुणवत्ता चल रही है, अब पता लग रही है मार्च के महीने में, जब आपको सारे बजट खर्च करने होते हैं तो समझ आती है बात सारी। 3 महीने से क्यों चुप है रुचि चौधरी? 20 जो है मार्च में इन्होंने ये कमेटी गठित की, 6-7 दिनों में रिपोर्ट आ जाती है। मैं नरूला साहब को सैल्यूट करता हूं, उन्होंने भी यही कहा कि ये तो 2 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, 1 हफ्ते में वहां सख्ती करनी चाहिए थी। आज जो है टाइमिंग क्या है, ये जून के महीने में अचानक जैसे स्वप्न आ गया कि हमने एक्शन लिया है। एक्शन तो आपको 20 मार्च से लेना था ना। ठीक है, प्रदीप जी का भी रुख कर लेते हैं। अब प्रदीप जी, एक्शन तो पहले भी हुए हैं, चाहे भ्रष्ट अधिकारी हो या फिर रिश्वतखोर अधिकारी हो, सस्पेंड किए जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके बार बार इस तरह के मामले क्यों सामने आते हैं? इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? नूपुर, मैं इन जो एक्शन पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। एक्शन किया, बहुत अच्छी बात है, एक्शन हुआ, लेकिन अगर समय रहते ही एक्शन हुआ होता तो पूरे प्रोजेक्ट को बीच में इंटरसेप्ट करके
गुणवत्ता को ठीक किया जा सकता था। मेरा कहने का मतलब ये बात ठीक कह रहे हैं कि ये पेमेंट पार्ट पेमेंट होती है, बीच बीच में पेमेंट होती है, 25% वर्क पे अलग पेमेंट होती है, उस पर जांच भी करते हैं जेई, उसका सैंपल भी लिया जाता है। आपको मजे की बात बताऊं, उसका सैंपल भी लिया जाता है और टेस्टिंग के लिए भी भेजा जाता है। तो ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि कई महीने लग गए जांच के सैंपल की रिपोर्ट आने में, क्योंकि सरकारी लेबोरेटरीज है, उनमें ये सब जांच होती है। तो कहीं ना कहीं तकनीकी या जहां तक जो पूरा एपिसोड है, बहुत अच्छी बात है कि एक चोट की है अव्यवस्था पे और इनके खिलाफ एक्शन ले रही है सरकार। लेकिन अगर समय रहते ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ होता तो शायद जो आज ललित जी सवाल उठा रहे हैं वो सवाल ना उठाते, उन्हें सवाल उठाने का मौका भी ना मिलता। तो मेरा मानना यह है कि ऐसा नहीं है कि समय समय पर बहुत सारी चीजें होती भी है, इग्नोर भी होती है। ये बात भी ठीक है कि सरकारें चलती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्टों में खामियां भी होती हैं। मेरे हिसाब से ऐसा कोई बड़े लेवल का कोई प्रोजेक्ट छोड़ दिया जाए, जैसे कोई देश के किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, छोटे लेवल के प्रोजेक्ट पर क्वालिटी में खामियां होती हैं, क्योंकि जिस तरह से ठेकेदारों को आदत है, जो चीजें उनके सामने आती हैं, जिस तरह का एनवायरनमेंट है, व्यवस्था है, उसके तहत बहुत सारी खामियां होती हैं। लेकिन अगर इन खामियों में आपने हाथ डालना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, तो शुरू के तौर पर निगरानी करनी होगी। और खाली सिंचाई विभाग नहीं, हर विभाग, सिंचाई विभाग में तो मेरे ख्याल इतनी लंबी चौड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं होती जितनी लोकल बॉडी में होती है या पीडब्ल्यूडी में होती है। तो बहुत सारी, अगर क्वालिटी चेक पे सरकार इतना ही ध्यान दे रही है तो और डिपार्टमेंट में भी ध्यान देना हो। ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं प्रियदर्शनी जी से। मैम, टाइमिंग को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि टाइम बहुत ज्यादा ले लिया, अगर इस तरह की कार्रवाई करनी थी तो शुरू से ही जागरूक रहना चाहिए था सरकार को। टाइम कैसे ज्यादा ले लिया? 9 महीने हुए हैं ये नई सरकार को आए हुए। 9 महीने में आप 70 अफसरों को सिंचाई डिपार्टमेंट में मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको प्रियदर्शनी जी, 9 महीने नहीं हुए हैं, 10 साल 9 महीने हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल नरूला साहब, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि 10 साल पहले भी हमारी सरकार ही थी। लेकिन नई सरकार, जो नायाब जी की नई सरकार है सर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये इसको आए हुए अभी 9 महीने ही हुए। देखिए, इस चीज को तो डिनाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और श्रुति चौधरी जो है, उनको ये मंत्रालय नया मिला गया है। नरूला साहब, ये बात तो मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, करेक्ट बोल रही हूँ, ठीक है। अब ये बताइए, नया मंत्रालय जो मिला है उसमें मैडम ने एक्शन किया है जैसे भी उन्हें लगा। अब देखिए, ये कहना बड़ा आसान होता है कि आपको ने सैंपल भेजे, अगर आपको कुछ लगा तो, अगर आपको कुछ कमी लगी तो आपको इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मैं सरकारी अफसर को, मेरे फादर खुद सरकारी अफसर थे, सरकारी अफसर को आप इमीडिएटली इस तरीके से आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। उसका एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल से आपको चलना होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इमीडिएटली आए और सस्पेंड कर लें। तो इसमें जब तक चीजें तय ना हो जाए, जब तक उनको पूर्ण रूप से एक सबूत ना मिल जाए और एक फाइलिंग ना हो जाए, डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रोसेस होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि अरे मैंने आज पकड़ लिया, अब मैं तुम्हें सस्पेंड कर रही हूं, ऐसे नहीं होता। तो वो जब तक वो होता है, उसमें 7-8 महीने लग जाते हैं। तो इसका मतलब कि वी आर ऑन एक्शन। भाई, किसी नए मंत्रालय को समझने में भी, हम भी किसी नई जगह अगर काम करने के लिए जाते हैं, नए ऑफिस में जाते हैं, हमें वो काम समझने में ही 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो तो अहेड ऑफ टाइम है, अहेड ऑफ टाइम है। हम कैसे बोल सकते हैं कि वो लेट है? हमें तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए। ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट किया है श्रुति चौधरी जी ने, एंड हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए। ललित जी से जवाब ले लेते हैं। ललित जी, मैं देख सकती हूँ आप मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। इनका ये कहना है कि अहेड ऑफ टाइम ये कार्रवाई की गई है। मैडम, मैं 40-45 साल से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं लोगों को डिफेंड करता था इंक्वायरीज में 40 साल तक। मुझे पता है डिपार्टमेंट इंक्वायरी कैसे होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 5 जून को इन्होंने चार्जशीट देने के लिए कमेटी बनाई। इसका मतलब यह है कि प्राइमा फेसी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने यह व्यू ले लिया कि इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होना है। ये जो प्रियदर्शनी मैडम कह रही है, इनको बिल्कुल नहीं पता है सिस्टम क्या है। जब ये व्यू ले लिया गया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा, तो वो व्यू लिया गया टेक्निकल रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन सस्पेंशन किसी का नहीं किया गया। सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, सस्पेंशन ब्रेक इन सर्विस है। अगर वो उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो दे कैन टेम्पर विद द एविडेंसेस इन द फाइल्स।
आप ये क्यों नहीं समझते हो? विजिलेंस एंगल है इसमें, ये विजिलेंस की जांच में आए हैं। और जो मैं और नरूला साहब बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब आपने किसी का 50 लाख का मान लीजिए बिल पे किया, तो आपने गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं की? वहां पे वो लोग थे, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया? जब आप कह रहे हैं 9 महीने हो गए, 9 महीने थोड़ा टाइम है। हम 3 दिन में आप दावा करते हो कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया, और 9 महीने में आप कोई कर नहीं सके। ये आपका रनिंग से काम चल रहा है। और दुष्यंत चौटाला, हम तो ये पूछ रहे हैं टोटल घोटाला कितने का है, क्यों नहीं बताते? अगर आप वाकई प्रवक्ता हो, तैयारी से आए हो, तो यूं तो बता दो इन 70 लोगों ने कितने रुपए का घपला किया है। नहीं बताएंगे, क्यों? सरकार की हेटी होती है। मैं कहता हूं छाती चौड़ी करके सब लोग बोल रहे कि हाँ इन्होंने ये घोटाला किया था और हमने इनको पकड़ा है। आप ये इसको प्ले डाउन कर रहे हो, यू आर प्लेइंग टू द गैलरी। मैं ये कहता हूं कुछ नहीं होने वाला, इसमें डिस्प्लेजर नोट ही मिलेगा ज्यादातर लोगों को। 2-4 जो जूनियर लेवल के एसडीओ जेई है उनको आप सजा दे देंगे। और जो है, मैं ये कहता हूं कि सरकार का कितना पैसा चला गया, ठेकेदार पैसा खा गए, बीच में आप लोगों ने, इनके अफसरों ने कमीशन खाया होगा। ऐसा थोड़े बिल पे कर देते हैं। 100 रुपए की चीज के आप जो है 30 रुपए आप छोटा सा जवाब ले लेते हैं प्रियदर्शनी जी से। प्रियदर्शनी जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे। अब चार्जशीट दाखिल की गई है, एक्शन होगा आगे? देखिए, बिल्कुल होगा, एक्शन भी होगा और कार्रवाई भी होगी और दोषियों को इसकी सजा भी मिलेगी, ये बिल्कुल होगा। और मैं तो जब लास्ट कमेंट है तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, समाज को हम तभी साफ कर सकते हैं जब समाज के सारे लोग एकत्रित हों। मैं तो, मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, मैं भी बोल रही हूँ कि समाज में कहीं भी आपको कुनीतियां देख रही हैं, आप इस सरकार से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हमारे तो मुख्यमंत्री भी 24 घंटे अवेलेबल है, 24x7 मुख्यमंत्री, मुझे नहीं लगता कि और किसी भी प्रदेश में होंगे। हमारा मुख्यमंत्री 24 घंटे अवेलेबल है जनता की सेवा के लिए। ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसे मंत्री, मेरे पास समय का अभाव है प्रियदर्शनी जी, माफ कीजिएगा, आपको मुझे बीच में रोकना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रियदर्शनी जी आपका भी शुक्रिया, ललित जी आपका भी शुक्रिया, प्रदीप नरोला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा सरकार ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर सिंचाई विभाग में अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई